Hello everyone, I am Ahana and today we will discuss in this topic about variable, how to declare variable and data types in C. Firstly we will see variable. A variable name is an identifier or a symbolic name assigned to the memory, a location where data is stored. अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है और या फिर वो एक सिंबॉलिक नेम होता है जो कि मेमोरी लोकेशन को असाइन करने का काम करता है और डेटा स्टोर करने के लिए। मतलब इन शॉर्ट वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यू होल्ड करता है। इन अदर वर्ड इट इज़ द डेटा नेम दैट रेफर्स टू द स्टोर वैल्यू। मतलब ये एक डेटा नेम होता है जो कि वैल्यू स्टोर करने का काम करता है, मतलब कि वो कंटेनर का काम करता है। तो उसके भी वेरिएबल डिक्लेरेशन के भी कुछ रूल होते हैं। तो वो क्या है? सिंस द वेरिएबल नेम इज़ एन आइडेंटिफायर द सेम नेम रूल अप्लाई। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है और जो वेरिएबल नेम है वो भी एक आइडेंटिफायर ही है। तो जो आइडेंटिफायर के रूल है ना वही यहाँ पे अप्लाई होते हैं। कि अब वो रूल क्या होते हैं कि वहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट एंड डिजिट्स होते हैं। मतलब उसका नेम सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट और डिजिट्स में होता है और उसकी स्टार्टिंग या तो फिर अल्फ़ाबेट से होती है या फिर अंडरस्कोर से। वहाँ पे नंबर से स्टार्टिंग नहीं होती। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे यूज़ नहीं होता सिवाय हमारे अंडरस्कोर के। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है वेरिएबल का std&o। ऐसे मतलब हम वेरिएबल नेम कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बस उसके कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम कुछ भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे कि हम चाहते हैं। अब डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, तो क्या ऑल वेरिएबल्स यूज इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर एट द बिगिनिंग। अब जो वेरिएबल होते हैं वो बिगिनिंग में मतलब स्टार्ट में ही डिक्लेयर किए जाते हैं। मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसका डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होता है? डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और हमारा सेमीकोलन। अब डेटा टाइप हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है इंट एज इक्वल टू 20 और स्ट्रिंग यस। तो ये दो एग्जांपल हो गए डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। पहले डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम और फिर हमें उससे वैल्यू भी इनिशियलाइज करनी पड़ती है। अब डिक्लेरेशन डज टू थिंग्स। अब डिक्लेरेशन करने के बाद मतलब कौन से दो थिंग्स है जो डिक्लेरेशन करता है? तो वो क्या है? इट इन्फॉर्म द कंपाइलर द नेम ऑफ द वेरिएबल। अब डिक्लेरेशन क्या करता है? वो कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है कि ये वेरिएबल का नेम है। उसके बाद इट स्पेसिफाइड्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल विल होल्ड। अब वो क्या करता है? वो स्पेसिफाई करता है कि कौन सा टाइप का डेटा है ये। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल नेम से पहले डेटा टाइप डिक्लेयर किया जाता है ताकि कंपाइलर को पता चले कि ये जो वेरिएबल है कौन से डेटा टाइप का है। अब आगे देखते हैं। अब जो वेरिएबल होते हैं ना उनके कुछ स्कोप्स होते हैं, मतलब उन्हें डिक्लेयर करने के भी कुछ 3 टाइप्स होते हैं। तो वो क्या है? एक तो लोकल वेरिएबल, देन फॉर्मल वेरिएबल, देन ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है? इनसाइड द फंक्शन। ये आप वन वर्ड में याद कर सकते हैं। मतलब लोकल वेरिएबल क्या होता है आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है? इनसाइड द फंक्शन। फॉर्मल वेरिएबल इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है? जो भी फंक्शन का नेम होता है, लाइक वाइड सम, इंट ए कॉमा इंट बी। अब ये पैरामीटर हो गए और यहाँ पे ये फॉर्मल वेरिएबल हो गए, हम आगे देखेंगे। देन ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड ऑल फंक्शन। मतलब ग्लोबल वेरिएबल है वो आउटसाइड ऑल फंक्शन, मतलब वो कहीं पे भी एक्सेस किए जा सकते हैं। हमने ग्लोबल वेरिएबल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो हम पहले देखते हैं लोकल वेरिएबल। दे कैन बी यूज ओनली विथ इन द ब्लॉक वेयर दे आर डिक्लेयर। मतलब अब हम जो लोकल वेरिएबल है वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? हम बस उस ब्लॉक में यूज़ करते हैं जहाँ पे वो डिक्लेयर किया हुआ है। मतलब आउट ऑफ दैट ब्लॉक वी कैन नॉट बी एक्सेस कैन नॉट बी यूज दैट वेरिएबल। Then a local variable is created upon entry into the block and destroy upon exit। मतलब जो लोकल वेरिएबल है वो क्रिएट हो जाता है
एंट्री ऑफ ब्लॉक, मतलब हमारा ब्लॉक ओपन कैसे होता है, अगर यहाँ पे आप देखिए वाइड F1 हमारे राउंड ब्रैकेट, मतलब ये एक फंक्शन है, उसका जब करली ब्रैकेट ओपन होता है ना तो वहाँ पे हमारा जो लोकल वेरिएबल है वो क्रिएट होता है। मतलब यहाँ पे देखिए जो इंट x है वो हमारा लोकल वेरिएबल है, तो वो यहाँ पे क्रिएट हो गया और वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे होगा, हमारे फंक्शन के एंड पे, मतलब हमारे क्लोजिंग करली ब्रैकेट पे। अब मैंने यहाँ पे दो फंक्शन लिए, एक F1 एंड सेकेंड वन इज F2। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू 10 दी है और यहाँ पे मैंने उसे प्रिंट कर दिया है। और मैंने सेकेंड फंक्शन में मतलब वाइड F2 में मैंने क्या किया है, फिर से x ही वेरिएबल लिया है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इंट x है, यहाँ पे भी इंट x है, मतलब सेम वेरिएबल लिया है। और यहाँ पे मैंने x को वैल्यू क्या दी है 20 और मैंने यहाँ पे x प्रिंट कर दिया। अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, पहले तो मेरा 10 प्रिंट होगा और देन मेरा 20 प्रिंट होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने x को 10 वैल्यू दी थी और यहाँ पे 20, यहाँ पे एरर क्यों नहीं आई, क्योंकि ये जो इंट x है ये लोकल वेरिएबल, इसका स्कोप बस ये करली ब्रैकेट तक ही था, इसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब अब x की वैल्यू बस हम इस फंक्शन में ही यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे ये दूसरा x है, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पे मैंने न्यूली एक्स क्रिएट कर दिया और ये वाला एक्स भी यहाँ पे क्रिएट हो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर मैं F3 लेती और वहाँ पे मैं फिर से x की वैल्यू 15 करती तो और फिर से उसे प्रिंट करती तो मेरा फिर से 15 आ जाता, x की वैल्यू फिर से उस फंक्शन में 15 हो जाती। मतलब जो लोकल वेरिएबल है वो बस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने से पहले। उसके बाद क्या है, फॉर्मल parameters. If a function is to accept data, it must use argument and declare them to accept value. अब जो फंक्शन है वो अगर उन्हें वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो वो आर्ग्यूमेंट थ्रू एक्सेप्ट करते हैं और वो डिक्लेयर देम टू एक्सेप्ट वैल्यू, और फिर वो डिक्लेयर करते हैं एक्सेप्ट वैल्यू करने के लिए। देन दे बिहेव लाइक एनी अदर लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। अब ये भी लोकल वेरिएबल जैसे ही बिहेव करते हैं, मतलब ये भी लोकल वेरिएबल जैसे ही होता है, उनका भी स्कोप बस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होता है। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए वाइड सम इंट ए इंट बी, अब ये दो हो गए हमारे लोकल वेरिएबल और ये हो गई बॉडी। अब हम इनका यूज़ कहाँ तक कर सकते हैं, इनका यूज़ हम बस ये कर्ली ब्रैकेट तक ही कर सकते हैं, मतलब ये भी लोकल वेरिएबल जैसे ही होते हैं, बस ये हमारे पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट में ऐड होते हैं और हमारे लोकल वेरिएबल इनसाइड द बॉडी। देन हमारा थर्ड वन है ग्लोबल वेरिएबल। इट कैन बी यूज एनीवेयर इन ए प्रोग्राम, मतलब हम ग्लोबल वेरिएबल एक बार डिक्लेयर करते हैं तो हम वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं होते, वो हमेशा फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट ए इक्वल टू 10। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दो फंक्शन है मेरे, एक फंक्शन और दूसरा मेन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रिंट मैंने ए को वैल्यू क्या दी है 10 और मैंने यहाँ पे प्रिंट ए किया है, तो मेरी यहाँ पे आउटपुट में 10 आ जाएगा। और मैंने दूसरे फंक्शन में भी प्रिंट ए किया है तो यहाँ पे भी मेरा 10 ही आ जाएगा। अब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है कि मैं मल्टीपल फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू एक ही होंगी। अगर मैं मल्टीपल फंक्शन में हमारा ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट कर रही हूँ तो मुझे सेम वैल्यू मिलेंगी, पर दूसरी साइड हमारा जो लोकल वेरिएबल है वहाँ पे मैं हर एक फंक्शन में एक्स की वैल्यू डिफरेंट दे सकती हूँ और एक्स की वैल्यू डिफरेंट ही आउटपुट में आएंगे मेरी। तो ये है हमारे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है पॉइंट, डेटा टाइप्स इन सी। अब program work by the processing data. A programming language must give you a way of storing the data associated with the data its type. अब प्रोग्राम क्या करता है, वो वर्क करता है प्रोसेसिंग डेटा पे वो प्रोसेसिंग करता है। तो अगर हम कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उससे पहले हमें डेटा टाइप देना पड़ता है ताकि हमें कंपाइलर को पता चले कि जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा डेटा है वो किस डेटा टाइप का है। मतलब डेटा टाइप क्या होता है, वो टाइप ऑफ डेटा होता है, मतलब वो डेटा किस टाइप का है वो हमें बताता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स है। व्हेन अ वेरिएबल इज यूज्ड यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट कैन बी कंटेन। मतलब जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो हमें वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है। तो हमारे डेटा टाइप्स क्या है, क्यार है, इंट है, फ्लोट है, देन डबल और वाइड है। तो
हमारा जो कैर है उसकी साइज़ 1 बाइट होती है, देन इंट की 2, फ्लोट की 4, और उनकी कुछ रेंज होती है। तो ये कैर की, इंट की, फ्लोट की रेंज है। और अब यहाँ पे देखिए डबल 8 होता है, तो उसकी बाइट्स 8 होती है और वाइट की 0। अब हम लोगों ने बहुत सारे मतलब इससे पहले जब हमने प्रोग्राम देखे वहाँ पे हमने देखा है कि अगर हम वाइट लिखते हैं तो उसे रिटर्न नहीं देते, हम रिटर्न क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि वाइट कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके वैल्यू 0 होती है और वो वैल्यू लेस होता है, मतलब उसकी कोई रेंज भी नहीं होती, वो रिटर्न ही वैल्यू 0 कर रहा है। तो हम मतलब ये रिटर्न वैल्यू की कोई भी नीड वहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल कुछ रिटर्न कर रहा है, मतलब डबल की भी कुछ वैल्यू है, देन इंट की वैल्यू है कुछ, तो फ्लोट के है, कैर के है, तो हमें इनके लिए रिटर्न लिखना पड़ता है, बट हमें वाइट के लिए रिटर्न लिखना नहीं पड़ता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।